हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल कुमार आपके अपने चैनल न्यू दिशा पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम आज ब्रह्मांड के एक ऐसे नियम के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक मनुष्य के लिए प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अनमोल वरदान है। आज हम इस वीडियो में इसी वरदान के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, मेरी बातों को बड़ी गहराई से समझें और सुनें। यदि हम अपने चारों ओर के वातावरण को देखें तो हम महसूस करेंगे कि प्रकृति ने हमारे लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं। आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में तो सुना ही होगा या पढ़ा होगा। इस नियम के अनुसार पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी वस्तु यदि हम ऊपर से छोड़ें तो धरती उसे अपनी ओर खींचती है और वो वस्तु नीचे गिरेगी। ये नियम इतना सटीक है कि इसे यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। इसी प्रकार आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा नियम है जिसे हर एक सफल और असफल व्यक्ति जाने या अनजाने में इस नियम का पालन करता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम पृथ्वी पर हर स्थान पर, हर व्यक्ति पर, हर वस्तु पर समान रूप से काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर हो। इसी प्रकार आकर्षण का नियम भी गुरुत्वाकर्षण की तरह सभी व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। इस नियम को कोई व्यक्ति जानता है या नहीं जानता है, ये बस हर एक इंसान पर, हर एक वस्तु पर समान तरीके से काम कर रहा है। चाहे आप इसको माने या ना माने, जितने भी सफल व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं उन सभी ने इस नियम को सही तरीके से अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाया है। यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको भी इस नियम को जानना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या आकर्षण के नियम के बारे में बहुत अहम जानकारी दे रहा हूँ। आज आप जान सकेंगे कि आकर्षण का नियम क्या है, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, और आप जानेंगे आकर्षण के नियम को आप प्रयोग में कैसे ला सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है या आकर्षण का नियम क्या है? आकर्षण का नियम हमारे विचारों से संबंधित है। ये नियम कहता है कि समान चीज़ें अपनी ही समान चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे विचार भी अपने ही समान विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब हम कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वह चीज़ उस प्रकार की अन्य और चीज़ों को भी
अपने साथ आपके जीवन में ले आती हैं। इसको हम इस प्रकार बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप सकारात्मक विचार के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको रिजल्ट में ये मिलेगा कि उस सकारात्मक विचार के साथ ही उसके साथ और अन्य सकारात्मक विचार यानी कि पॉजिटिव विचार आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। वही उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक विचार के बारे में सोच रहा है, तो इसका रिजल्ट यह होगा कि उसके दिमाग में अन्य नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाएंगे। इस नियम का प्रयोग करके हम अपने जीवन में किसी भी मनपसंद चीज़ को, चाहे जो भी हो, जैसे अच्छी हेल्थ हो, अच्छा रिलेशनशिप हो या सुखी जीवन हो, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हम जब भी किसी चीज़ के बारे में पूरे फोकस होकर सोचते हैं, वह चीज़ हमारे जीवन में आ जाती है। आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में हर एक चीज़ ऊर्जा से बनी हुई है। मनुष्य, जानवर, धरती, आकाश, पृथ्वी और अन्य ग्रह भी सभी ऊर्जा से ही बने हैं। ऊर्जा की प्रवृत्ति हर चीज़ में अलग अलग होने के कारण हर चीज़ हमें अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। वास्तव में यूनिवर्स की सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हैं और वह एक ही ऊर्जा का बस अलग अलग रूप हैं। हम भी एक ऊर्जा ही हैं और जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं वह भी ऊर्जा ही है। ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं, मनुष्य, जानवर, वस्तुएं आदि, जिनकी अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि हमारे विचार भी ऊर्जा का ही एक रूप होते हैं। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। विचार भी ऊर्जा का ही एक रूप है। इस विचार को किसी व्यक्ति में बदला जा सकता है, क्योंकि कोई वस्तु भी ऊर्जा का ही रूप होता है। इसी प्रकार हम विचार को वस्तु में बदल सकते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं और उसको पूरी आस्था से सोचते हैं, तो उस विचार की फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में चली जाती है। कुछ समय बाद उस वस्तु के विचार की फ्रिक्वेंसी उस वस्तु को लेकर और उस जैसी फ्रिक्वेंसी की और दूसरी वस्तुएं लेकर हमारे जीवन में प्रकट होती है और हम उस वस्तु के मालिक बन जाते हैं। आज आपको जैसा जीवन मिला है, आज आपके पास जो भी कुछ भी है, वो सब कुछ आपके द्वारा अतीत में सोचे गए विचार का ही परिणाम है। हम फोकस होकर जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं वो हमें मिल जाती है। यदि आप नेगेटिव माइंडसेट के हैं और उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं चाहते, तो वो नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में प्रकट होती जाती हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं और उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में
चाहते हैं तो वही पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में प्रकट होती हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है, वैसा ही हमें मिलता है। जैसा विचार आप यूनिवर्स को भेजते हैं उसी फ्रिक्वेंसी की वस्तु आपको मिलने लगती हैं। अब ज़रा जानते हैं कि सफलता के लिए आकर्षण का नियम कैसे प्रयोग में लाया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विचार एक ऊर्जा है और हर एक विचार की अपनी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। अब सफल होने के लिए हमें बस इतना करना है कि हमें अपने विचारों की फ्रिक्वेंसी इस प्रकार से सेट करनी है कि वो वस्तु की फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाए जिसे हम पाना चाहते हैं। बाकी का काम यूनिवर्स खुद कर देता है। आइए मैं अब आपको बताता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल आप अपने जीवन में कैसे करें और आपको अपने विचारों की फ्रिक्वेंसी को अपनी मनपसंद वस्तु की फ्रिक्वेंसी से कैसे मैच करना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरा यूनिवर्स और उसके अंदर की सभी चीज़ें ऊर्जा यानी कि एनर्जी से बनी हैं और हर एक वस्तु और हर एक विचार की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। हमें बस अपने विचार की फ्रिक्वेंसी को मनपसंद वस्तु की फ्रिक्वेंसी से मैच करना है। ये वैसे ही होता है जैसे रेडियो को हम किसी विशेष फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करके अपने मनपसंद प्रोग्राम सुनते हैं। सबसे पहले आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी जॉब हो या अच्छी हेल्थ हो या अच्छा रिलेशनशिप हो, उसे पाने की प्रबल इच्छा, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। इस इच्छा को आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। इसके बाद आपको अपनी इच्छा के बारे में इस यूनिवर्स को बताना होगा। आपको अपनी मनपसंद चीज़ यूनिवर्स से मांगनी होगी, या कहें कि यूनिवर्स को आदेश देना होगा कि वह आपको आपकी मनपसंद वस्तु या चीज़ लाकर दे। लेकिन ध्यान रखिए, आपका ये आदेश बहुत ही क्लियर और पॉजिटिव शब्दों में होना चाहिए। आदेश देने के तुरंत बाद आप इसे एक कागज़ पर लिख लें। ये आपको वर्तमान काल में ही लिखना होगा। उदाहरण के लिए, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि आज मैंने अपना मनपसंद घर खरीद लिया है। इस कागज़ को ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसको दिन में कई बार देख सकें। इसके बाद आपको अपने विश्वास को अपनी आस्था के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि आस्था वो फीलिंग है जिसे आपको मनपसंद चीज़ के विचार के साथ जोड़ती है, जिसकी वजह से आपकी फ्रिक्वेंसी उस वस्तु की फ्रिक्वेंसी से जल्दी मैच होगी और आपके आदेश का पालन जल्द से जल्द होगा। आपका विचार या आदेश यूनिवर्स को देते समय आप में कैसी फीलिंग होती है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको खुद को बार बार ये विश्वास दिलाना होगा कि वह चीज़ आपके पास ही है और उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहना होगा। आपकी आस्था या फीलिंग जितनी ज़्यादा मजबूत होती है, उतनी जल्दी यूनिवर्स आपका काम पूरा करेगा। इतना करने के बाद आपका काम समाप्त हो जाता है और यूनिवर्स का काम शुरू हो जाता है। आपकी आस्था या आपका विश्वास किस क्वालिटी का है,
इसके हिसाब से यूनिवर्स उस चीज़ को आपको देने में समय लेगा और बाद में वो चीज़, वो वस्तु आपको मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। मैंने ये नियम आपको बहुत सरल में समझाने की कोशिश की है। इस नियम का समझना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने से ही आपकी ज़िंदगी में अनमोल परिवर्तन होंगे, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी दिव्य और चमत्कारिक जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आपको अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, टेक केयर, सब्बा खैर, बाय बाय।